हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और विश्व भूगोल से जितने भी 1998 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम सभी को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 102 तक हो चुका है पहले ही, तो आज हम उससे आगे का क्लास करते हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 102 यहाँ है फ्रेंड्स। इससे पहली वाली क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टूल्स लेने के बाद। क्वेश्चन नंबर 102, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, उत्तर भी लिखा हुआ रहता है। तो मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें कि मृदा को सुरक्षित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 103, टेरा रोसा का प्रारूपिक जो विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा का जो विकास होता है फ्रेंड्स, वो चूना पत्थर जो क्षेत्र होता है वहीं पे यह एक आकृति है जो कि वहाँ पे बनता है टेरा रोसा। चलते हैं नेक्स्ट। और टेरा रोसा लाल मृदा के लिए प्रयुक्त इटालियन शब्द है और इसका जो विकास हुआ है वो चूना पत्थर के अविलेय अवशेषों से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 104, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। तो पृथ्वी पर जो सबसे घने वन मिलते हैं फ्रेंड्स, वो विषुवत रेखा पर मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सालों भर वर्षा होती है और धूप भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे रहती है, क्योंकि सूर्य हमेशा वहाँ पे लंबवत रहती है, चाहे सूर्य उत्तरी ध्रुव पर रहे या फिर दक्षिणी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे दोपहर में 2 घंटा बारिश हर रोज़ होती है और यहाँ पे थोड़ा सा विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाने से वर्ष होने वाली वर्षा के कारण इसे सदाबहार वर्षा भी कहा जाता है फ्रेंड। सदाबहार वर्षा वन भी कहा जाता है। इनमें जो है अमेजन के बेसिन आ जाता है और जो कि दक्षिण अमेरिका कांगो बेसिन और दक्षिण पूर्व एशियाई जो द्वीप है ये आ जाता है। खास करके इसे ध्यान रखिएगा, अमेजन बेसिन जो है इसी में आता है। चलते हैं नेक्स्ट। ये आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास होगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि विश्व ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं और इंडियन से तो खैर बने ही हैं। क्वेश्चन नंबर 105, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? मुलायम लकड़ी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कनाडा। चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, वीडियो को एक बार शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 106, सूची है फ्रेंड्स और रेल मार्ग है उसे जोड़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ये विश्व के सभी पर रेल होंगे, रेल मार्ग होंगे। थोड़ा छोटा कर देते हैं फ्रेंड्स। तो यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो रेल मार्ग है फ्रेंड्स, ये जोड़ता है पेरिस से वारसा। हम यहाँ सम्मिलित कर देते हैं पेरिस से वारसा। और जो ट्रांस इंडियन रेल मार्ग है ये जोड़ता है फ्रेंड्स ब्यूनस आयर्स से वॉल्परेजो। और ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग हो जाएगा ये हो जाएगा पेरिस से इस्तांबुल। और ओरिएंट एक्सप्रेस जो है ये हो जाएगा लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक। यूक्रेनी
शहर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें फ्रेंड्स और आप इसे याद कर लें। यहाँ पे देखिए यूरोपियन ट्रांस जो है वो हो जाएगा कॉन्टिनेंटल पेरिस से बारसा, और जो ट्रांस एरियन रेल मार्ग है वो हो जाएगा ब्यूनस आयर्स से वालपरेजो, जो कि अर्जेंटीना में है ब्यूनस आयर्स, और वालपरेजो जो है वो चिली में है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग तो ये हो जाएगा लेनिनग्राद जो कि पीटर्सबर्ग में है, और मास्को के जो मास्को एक रूस की राजधानी है फ्रेंड्स, तो वहीं पे व्लादिवोस्तोक शहर है। और 4 जो हो जाएगा ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल। क्वेश्चन नंबर 107, तो निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर है? पतन कहने का मतलब बंदरगाह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनबरा। कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है, और यह जो है सभी नगर बंदरगाह। एक मिनट फ्रेंड्स, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन पत्तन नगर नहीं है, तो ये जो है फ्रेंड्स एक राजधानी है और बाकी ये तीनों जो है वो पतन है, तो ये नहीं पूछा जा रहा था, ध्यान दीजिएगा। तो कैनबरा। जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगा, जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूर्व में बन चुका है। फ्रेंड्स, आप इससे पहले वाली क्लास को अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो सैंटोस जो है वो कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सैंटोस कहाँ है फ्रेंड्स? तो ब्राज़ील के जो दक्षिण पूर्व तट पर स्थित है, समुद्री बंदरगाह है। और इसे जो है फ्रेंड्स विश्व का कहवा पत्तन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 109, पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण जो बनता है वो उपयुक्त में से सभी से बनता है, जैसे जीवीय घटकों से, भूआकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, और ये दो बार पूछा जा चुका है। जैसे कि भौतिक या अजैविक घटक हो जाएंगे स्थल, वायु और जल। जैविक घटक हो जाएंगे पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव। और ऊर्जा घटक जो हो जाएगा वो हो जाएंगे सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 110, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना ही इसका मेन उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन जो हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, विश्व ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन बने थे इतना ही था। अब हम चलते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। भारत का भूगोल और जो भी 1998 से लेकर अब तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं इंडियन ज्योग्राफी से, यहाँ से ज़्यादा मात्रा में बनता है फ्रेंड्स, लेकिन विश्व ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए, भारत विस्तृत है, यानी कि भारत जो है वो फैला हुआ है। तो भारत फैला हुआ है 37 डिग्री 17 मिनट से लेकर 53 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स वो डी हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट जो है वो उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 60 मिनट
7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। आपको ऐसे नहीं समझ आएगा फ्रेंड्स, ऐसे जैसे कि मान लीजिए मैं रफली भारत का यहाँ पे मैप बनाती हूँ। 1 मिनट। तो ये जो हो जाएगा फ्रेंड्स 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के यहाँ पे हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट, और इधर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा फ्रेंड्स। इस प्रकार यानी अक्षांश जो हो जाएगा वो 8 डिग्री और 37 मिनट तक, और जो देशांतर हो जाएगा वो 68 से 97। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या क्या है। यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे संसार यानी पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, तो जनसंख्या हो जाएगा फ्रेंड्स 17%। और अभी वर्तमान 2024 में फ्रेंड्स भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है विश्व में। चलते हैं नेक्स्ट। 157 करोड़ के आसपास। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय प्रमाणिक समय यानी कि IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है, तो 5.5 घंटा का अंतर पाया जाता है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। IST किसे कहते हैं, जो अपना भारत का प्रमाणिक समय है, और GMT हम उसे कहते हैं जो पूरे विश्व में लाइन खींचा गया है ग्रीनविच माध्य समय, उसी से सभी देशों का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हुंडरू प्रपात निर्मित है, तो हुंडरू जो प्रपात निर्मित है फ्रेंड्स वो स्वर्ण रेखा नदी पर, और ये स्वर्ण रेखा नदी कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा झारखंड में। चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप ज़रूर कर दें, और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़ सके। और चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो भारत की जो सर्वोच्च चोटी है फ्रेंड्स वो हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि इसे ही आप K2 भी कहते हैं, और ये एकदम से भारत में स्थित है सर्वोच्च चोटी। अगर आप माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो ये भारत में नहीं है स्थित फ्रेंड्स, ये नेपाल में स्थित है, या फिर 1 मिनट, नेपाल में है ही स्थित है, इसीलिए गॉडविन ऑस्टिन जो है वो सबसे ऊंचा चोटी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है फ्रेंड्स, और गॉडविन ऑस्टिन भारत में स्थित है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो आप कंचनजंगा लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ आप पढ़ सकते हैं नोट, स्पष्ट है कि गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, और इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। फ्रेंड्स अगर आप BPSC या फिर BSSC का स्टूडेंट हैं, या फिर बिहार SI का, तो आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स इस चैनल पे चैप्टर वाइज GK GS बिहार स्पेशल सभी कुछ कंप्लीट करवा दिया गया बिल्कुल फ्री में, तो आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 4300 लेकर के 6000 मीटर पूर्व में, यानी कि पूर्व में जो है वो हिमालय की
थोड़ी चौड़ाई बढ़ जाती है। हिमालय के विभिन्न भागों में जो हिम रेखा होती है यानी स्नो लाइन की ऊंचाइयाँ जो है भिन्न भिन्न पाई जाती है, परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाई जो है उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय जो दक्षिण भाग में 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो हिमालय का जो पर्वत पदीय प्रदेश है फ्रेंड्स वो है शिवालिक, क्योंकि अगर आप बात करें तो इसका राइट आंसर हमने शिवालिक बता दिया। हिमालय का जो पर्वत है फ्रेंड्स 4 भागों में बटा हुआ है, तो सबसे निचला भाग है वो शिवालिक है, इसीलिए इसे पर्वत पादीय भाग कहा जाता है। और ये सबसे दक्षिण श्रेणियां हैं। क्वेश्चन नंबर 8। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है फ्रेंड्स वो हुआ है सेनोजोइक काल में। सेनोजोइक काल में, आप इसे याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण जो है आज से लगभग 5 से लेकर 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लियोयोसीन अर्थात सेनोजोइक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्लियोसीन, यानी कि ये भी लिखा रहे तो आंसर टिक कीजिएगा, अगर ये भी लिखा रहे तो टिक कीजिएगा, तो युग में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो भारत के जो अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण हुआ है फ्रेंड्स वो हुआ है सेनोजोइक महाकल्प में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। छोटा नागपुर पठार, तो छोटा नागपुर जो पठार है फ्रेंड्स एक अग्र गंभीर है। देख सकते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। ये नहीं पूछा गया कि कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो सिर्फ इस प्रकार पूछा गया है, तो यह जो है एक अग्र गंभीर है। इसका थोड़ा सा आप एक्सप्लेनेशन देख लें। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयाँ के पठार का क्रम मिलता है, और यानी कि इसका जो ऐसे ऐसे बहुत रहता है फ्रेंड्स, इसीलिए विभिन्न ऊंचाइयाँ के मध्य पश्चिम भाग पर पाटभूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई जो है 1100 मीटर मिलती है। इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र और स्कॉर्पो के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्र गंभीर पर्वत है। यह है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। एक मिनट, हाँ। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, और इनमें से कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं सही है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1 यानी कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। संरचना की दृष्टि से मेघालय का जो पठार है वो दक्कन का पठार है, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि जो धंस गया था पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, इसी कारण वो अलग हो गया था दक्कन के क्षेत्र से। जैसे कि भारत की अगर आप बात करें तो इस प्रकार से है फ्रेंड्स, मान लीजिए पूर्वी देश है, तो यहाँ पे जो बांग्लादेश है फ्रेंड्स, तो ये धंस जाने से इस क्षेत्र और इस क्षेत्र का
अलग हो गया, लेकिन दोनों संरचना की दृष्टि से एक ही भाग हैं। ऑप्शन नंबर 2, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई थी, तो ये भी सही है। 1 सही, 2 सही। और 3 जो है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। और 4 को देख लेते हैं, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट तथा चीनी प्लेट। ये गलत हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि चीनी प्लेट नहीं था बल्कि भारतीय और यूरोपियन। तो हमें लगता है आपका राइट आंसर 1, 2 और 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 बिल्कुल सही है आपका। ये गलत है, यहाँ इसलिए गलत है क्योंकि चीनी प्लेट जो है बिल्कुल नहीं था, ये दोनों था, भारतीय और यूरोपियन। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? मेघालय पठार, तो मेघालय जो है फ्रेंड्स ये एक पूर्वी राज्य है, तो उत्तर पूर्वी राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भुवन पहाड़ियाँ जो है मेघालय का नहीं है। गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों मेघालय का ही भाग है। और मेघालय में ही मानसीनराम पड़ता है फ्रेंड्स, जो कि सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 13, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो टाइटेनियम का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, टाइटेनियम। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की तट रेखा है, भारत की तट रेखा है, सिर्फ तट रेखा पूछा गया है फ्रेंड, संपूर्ण नहीं पूछा गया है। अगर संपूर्ण पूछा जाता है तो वो 7500 हो जाता है, अगर सिर्फ भूमि वाला पूछा जाता है ये तो 6100 के आसपास होता है। चलिए हम यहाँ आपको अच्छे से बताते हैं। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की जो लंबाई होती है फ्रेंड्स, वो 5442.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर की तट की लंबाई इतना मीटर है, और यानी कि 2094। भारत की संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों के साथ द्वीप को मिला दे तो 7500 हो जाता है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें इस प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ था तो स्टार, लेकिन इसमें ये वाला आंसर हो सकता था फ्रेंड्स 6100 वाला, क्योंकि इसमें ये जो 7500 है इसमें द्वीप को भी मिला लेते हैं, जैसे इधर है लक्षद्वीप और इधर है अंडमान निकोबार, तो इन क्षेत्रों को भी मिला लेते हैं तो 7500 होता है और भारत का जो है तो, लेकिन अगर इसका सिर्फ पूछा जाए फ्रेंड्स तो 6100 होता है। चलते हैं नेक्स्ट। आज जो है फ्रेंड्स क्लास क्वेश्चन नंबर 15 तक ही होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे सभी विषय का क्लास होता है, वो भी चैप्टर वाइज NCERT बुक से। क्वेश्चन नंबर 15, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो पश्चिमी घाट जो कहलाते हैं फ्रेंड्स वो कहलाते हैं सह्याद्री। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सह्याद्री। पश्चिमी घाट किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जैसे ये भारत है तो इसे हम पूर्वी घाट कहते हैं और इसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं, तो इसी को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, फिर मिलते हैं। आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, कमेंट में आप ज़रूर हमें बताइएगा कि डिटेल्स आपको अच्छा लगता है या फिर सिर्फ क्वेश्चन को कवर करें।